नमो नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख, धन और प्रेम के कारक शुक्र देव अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो इसका कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव मिलने वाला है। तो देखिए, 29 दिसंबर 2024 को जो दैत्य गुरु शुक्र हैं वो मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। कुंभ राशि इनके मित्र की राशि मानी जाती है, यानी शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है। तो यहां पे बलवान अवस्था में 28 जनवरी 2025 तक दैत्य गुरु मौजूद रहने वाले हैं। सभी 12 राशि वाले जातकों के जीवन में ये अलग अलग प्रभाव को देने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में दैत्य गुरु क्या रिजल्ट दे सकते हैं, इसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। कर्क राशि वाले जातकों के लिए शुक्र देव बहुत ही सकारात्मक ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि आपके चौथे भाव यानी सुख भाव के स्वामी हैं और आपके 11वें भाव यानी लाभ भाव के स्वामी हैं। तो जब ये कुंभ में जाएंगे तो आपको किन सेक्टर में विशेष परिवर्तन मिल सकता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम आपको जानकारी दे रहे हैं दैत्य गुरु शुक्र के बारे में। तो देखिए, दैत्य गुरु शुक्र को ज्योतिष शास्त्र में 24 दिनों तक एक राशि में मौजूद ग्रह माना जाता है। 24 दिनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो परिणाम देते हैं बहुत ही शीघ्र देते हैं, जल्दी परिणाम देते हैं। अगर शुभ परिणाम देने लगेंगे तो भी जल्दी देंगे, और अगर ये अशुभ परिणाम देने लगेंगे तो भी जल्दी से जल्दी परिणाम देते हैं। शुक्र को व्यापार का कारक माना जाता है, काव्य कला का, संगीत का, गृहस्थ सुख का, रेशमी वस्त्रों का, चटपटा भोजन, वैवाहिक जीवन का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर शुक्र का पूरा प्रतिनिधित्व भी होता है। इनकी जो महादशा होती है दर्शकों, काफी लंबी होती है, 20 सालों की होती है। तो अगर ये जन्म कुंडली में शुभ अवस्था में विराजित होते हैं तो जीवन में कई प्रकार की शुभता भी आसानी से मिलती है। देखिए, अनुकूल शुक्र के प्रभाव से सबसे पहले जातक के जीवन में जातक को समाज में और परिवार में मान सम्मान जरूर मिलता है। शुक्र की अनुकूलता हो तो जातक अपने वाणी और अपने व्यक्तित्व के द्वारा सभी का मन मोह लेने वाला बन जाता है। बलवान शुक्र के प्रभाव से भूमि, भवन, वाहन और सभी प्रकार के मटेरियलिस्टिक सुखों का लाभ कम उम्र में ही हो जाता है। अगर शुक्र की महादशा मिल जाए तो व्यापार में बड़ी सफलता मिलती है और क्रिएटिव कामों में जातक को विशेष सफलता जरूर मिलती है। यही महादशा अगर व्यक्ति को कष्ट देने लगे, यानी जन्म कुंडली में शुक्रदेव अगर पीड़ित अवस्था में विराजित हों, तो देखिए जातक को पति पत्नी के बीच में मतभेदों का सामना करना पड़ता है और व्यक्ति के जीवन में देखिए धन संकट का सामना करना पड़ता है, भौतिक सुखों का अभाव रहता है और मानसिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और सामाजिक कष्टों का सामना भी शुक्र के पीड़ित होने पर करना पड़ता है। शरीर में देखिए यौनांगों में बीमारियां होने लगती है, शुगर की यानी डायबिटीज की बीमारी और पीलिया की जो बीमारी है, ये सभी इनके दुष्प्रभाव से ही मिलती है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा परिणाम मिलने वाला है। तो कर्क राशि वाले जातकों, ये जानकारी जो है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो कर्क राशि वाले जातकों, शुक्रदेव आपके लाभ भाव के स्वामी और आपके सुख भाव के स्वामी माने जाते हैं, जो 29 तारीख को आपकी कुंडली की अष्टम घर में जाने वाले हैं। कुंडली के अष्टम घर से आयु, दुख, ससुराल पक्ष के बारे में, आकस्मिक शोध, गूढ़ रहस्यों के बारे में और इसी भाव से सडन लाभ के बारे में विचार किया जाता है। अचानक कोई लाभ होने वाला होता है, उसका विचार कुंडली के अष्टम घर से ही किया जाता है। तब देखिए यहां पर ये अनुकूल अवस्था में विराजित हैं, शुभ अवस्था में विराजित हैं। तो सबसे पहले तो जातकों के जीवन में क्या परिवर्तन देने वाले हैं, परिवार को लेकर परिवर्तन देने वाले हैं। इनकी 7वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव यानी परिवार भाव पर पड़ने वाली है।
तो परिवार के मामले में यदि आपको समस्या हो रही है, परिवार में व्यर्थ के विवाद हो रहे हैं, या परिवार की जिम्मेदारियों को सही से यदि आप निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, तो दैत्य गुरु शुक्र की अनुकूलता 28 जनवरी 2025 तक आपको परिवार में सम्मान, सफलता और परिवार में उत्साह देने का काम करने वाली है। जहां कर्क राशि वाले जातकों को घर के बड़े सदस्यों का सहयोग मिल सकता है, वहीं जो आपकी भूमिका और आपकी विचारधारा है उसका सम्मान परिवार के लोग करते हुए नजर आने वाले हैं। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों के अष्टम घर में ये एक्टिव अवस्था में है, तो आपको बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में अचानक लाभ धन के मामले में होने वाला है। देखिए, चाहे पैतृक संपत्ति का लाभ हो, चाहे व्यापार के माध्यम से आप अपने जीवन में बड़ा लाभ करें, या नौकरी पेशा है तो भी आप अपने जीवन में एक से अधिक माध्यम से धनार्जन करने में सफल इस समयावधि में रहने वाले हैं। तो अगर आप कर्क राशि वाले जातक हैं और आपके जीवन में यदि आपको कर्जों का सामना करना पड़ रहा है, या धन संकट का सामना यदि आपको जीवन में करना पड़ रहा है, तो दैत्य गुरु शुक्र की अनुकूलता आपके जीवन में आपको जरूर अच्छा लाभ देने जा रही है। उसके साथ साथ इस समयावधि में अष्टम घर में यह प्रभावी हैं। तो देखिए, जो जातक परिवार के मामले में वैवाहिक संबंधों को लेकर परेशान है, अष्टम घर में शनि विराजित है, शनि का भी नक्षत्र मूवमेंट हो चुका है। अब अष्टम घर में दैत्य गुरु रहेंगे तो ससुराल के साथ और वैवाहिक जीवन के मामले में चल रहे अगर उतार चढ़ाव है उसमें आपको कुछ कमी जरूर मिल सकती है। आपके रिश्ते बेहतर होने की संभावना जीवन में बनने वाली है। और उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में गुप्तांगों में एलर्जिकल प्रॉब्लम होने की भी संभावना बनने वाली है। अष्टम घर में दैत्य गुरु मौजूद हैं, तो यहां पर आपको शारीरिक साफ सफाई का जरूर ध्यान रखकर चलना होगा। अष्टम घर में शनि के साथ विराजित हैं, तो इस बात का ध्यान आपको रखकर जरूर चलना है। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों को अपनी योजनाओं को, अपने जीवन में जो आपने प्लान बनाया हुआ है उसको यदि आप जीवन में उजागर करते हैं, किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर करते हैं, तो आपको जीवन में नुकसान ज्यादा हो सकता है। इसलिए अपनी प्लानिंग्स को, अपनी विचारधारा में जो आपने कोई योजना अगर बनाकर रखी हुई है उसको आप जल्दी जल्दी किसी व्यक्ति से शेयर ना करें, तो समय आपके लिए ज्यादा अनुकूल रहने वाला है। अष्टम घर में यह विराजित है, तो जातकों को निवेश करते समय सावधान रहना चाहिए। और अगर आप जुआ, सट्टा, लॉटरी या कोई सडन अचानक बड़ा निवेश करने जा रहे हैं, तो यहां पर भी आपको सावधान रहने की जरूरत रहने वाली है। तो इस प्रकार का जो परिणाम है वो दैत्य गुरु शुक्र के द्वारा आपको मिलने जा रहा है। अब देखिए, यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, तो कर्क राशि वाले जातकों को शुक्र को यदि आप अनुकूल करना चाहते हैं तो घर में श्री यंत्र स्थापित करें, उसकी पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। दूसरा, यदि आप प्रतिदिन महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का यदि आप पाठ करते हैं तो भी आपको शुभता मिलने वाली है। सुनना भी आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है। और जो कर्क राशि वाले जातक अपने जीवन में गायों को ग्रास देने का काम करते हैं, ग्रास का मतलब यह है कि आप भोजन करने से पहले अगर आप कुछ मात्रा में भोजन गायों के लिए निकालते हैं तो स्थिति जीवन में बेहतर रहने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी आपको बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।